Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I'm Himrita Vasist, your geography teachers. Today we read our remaining topic with the origin of salinity in the sea water. इससे पहले वाली जो वीडियो थी बेटा, उस वीडियो में हमने देखा था कि सैलिनिटी जो है वो कैसे इंक्रीज़ होती है इन द सी. सो टुडे हम देखेंगे कि कैसे जो लेवल है सैलिनिटी का वो बढ़ता चला जाता है इन द ओशियंस. अब यहाँ पर कुछ थॉट्स हैं, कुछ हमारे जो जोग्राफर्स हैं उनका मानना होता है कि जब हमारी अर्थ प्रेजेंट हुई उसके बाद से ही, ठीक है, ओरिजिन आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जब ओशियंस बन रहे थे तो उसी टाइम में जो ये सैलिनिटी थी वो हमारी जो सी वाटर था उसमें घुल गई थी. आफ्टर दैट सम रिवर्स में जो जब हमने ड्रेनेज वाला चैप्टर किया था तो वहाँ हमने देखा था कि जो रिवर्स है वो अपने साथ काफ़ी सारी जो सॉइल्स हैं उसको फ्लो करके लेके आती है और वो सारी की सारी सॉइल्स किस में डालती चली जाती हैं, ओशियंस में. सो सिमिलर कुछ जो रिवर्स हैं वो अपने साथ जो सैलिनिटी है, सॉल्ट है, उसको घोल के लाती हैं और उसको जो समुद्र है हमारे ओशियंस हैं उसमें डाल देती हैं, क्योंकि इन द लास्ट जो रिवर्स है वो अपना सारा का सारा पानी कहाँ पर डालती हैं, सीज में. सो इसी के अकॉर्डिंग एनुअली जो रिवर्स है ओवरऑल हमारे ट्रिब्यूटरीज एंड मेन रिवर्स वो 16 करोड़ मीट्रिक टन, ठीक है, कितना 16 करोड़ मीट्रिक टन अपने साथ जो सॉल्ट है वो लाती हैं और इन ओशियंस में ला करके डाल देती हैं. ये था ओरिजिन ऑफ सैलिनिटी. एंड आफ्टर दैट फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं. अब ये जो फैक्टर्स है बेटा वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप से उसको अफेक्ट करते हैं. इसमें अगर हम देखें, फर्स्ट है स्वच्छ जल की पूर्ति. ओके, फ्रेश वाटर. जब बर्फ़ मेल्ट होती है, ठीक है, जब आइस मेल्ट होती है तो उसके मेल्ट होने से हमें फ्रेश वाटर रेगुलरली मिलता रहता है, और जिसकी वजह से जो किसी भी प्लेस है वहाँ पर जो भी वाटर बॉडी है वहाँ पर जो सैलिनिटी है उसकी जो क्वांटिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है. अब जब रिवर्स समुद्र में अपना ओशंस में अपना जो पानी डालती हैं तो वहाँ से जो फ्रेश वाटर था उसकी कंटिन्यूसी वहाँ पर कंप्लीट होती रहती है, और वहाँ पर सैलिनिटी की जो अगर पास है कोई भी वाटर बॉडी पास है तो वहाँ पर सैलिनिटी जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है. लेकिन ऐसे ही अगर जो ग्लेशियर से जो हमारे सी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा दूर है वो, तो वहाँ पर इसके कंपैरिजन में पास वाले वाटर बॉडीज़ की कंपैरिजन में जो दूर वाली वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है. इसी वजह से जो हमारी जो रिवर्स होती हैं उनकी जो फेसेस होते हैं वहाँ पर जो सैलिनिटी है वो बहुत ही कम पाई जाती है. एंड द सेकेंड फैक्टर बेटा वाष्पीकरण की मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन रहता है हमारे वाटर बॉडी से, क्योंकि इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है उससे टेम्परेचर, वहाँ की एयर, वहाँ पर ड्राइनेस और वहाँ की जो क्लाउड्स हैं वो उन पर डिपेंड करती है. जहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर जो हमारी सैलिनिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और यही रीज़न है कि जो ट्रॉपिकल डेजर्टेड रीजन्स होते हैं उनके समीप जो वाटर टैंक्स होते हैं या फिर जो सीज का वाटर होता है उनमें जो सैलिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है. एंड द थर्ड फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ द सैलिनिटी वो होता है ओशियनिक करंट्स, ठीक है, सागरीय धाराएं. सागरीय धाराएं कैसे किसी की भी लवणता को प्रभावित करती हैं. अब हम देखते हैं कि जो हमारी 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री कह सकते हैं या फिर इक्वेटर उसको कह सकते हैं, भूमध्य रेखा, वो क्या करती है, वो ध्रुव की ओर चलने वाले जो करंट्स होते हैं उनमें तो जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी वाला जो जल है वो ले जाती है, और जो हमारे पोलर्स हैं, ठीक है, ध्रुव दैट मीन्स पोलर्स से जब इक्वेटर्स के पास जब आती हैं तो वहाँ पर चलने वाले जो करंट्स हैं वो अपने साथ सैलिनिटी वाला जो वाटर है वो ले आते हैं. तो इस तरीके से जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, पोलर से ओशंस इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर से पोलर्स की तरफ. ओके, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी. हॉरिजॉन्टल कैसा होता है बेटा, क्षैतिज, ठीक है,
एक होता है हमारा वर्टिकल जैसे कि हम एंगल बनाते हैं सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर टाइप से, वो वर्टिकुलर होता है। और लेटी वाली, हाँ ऐसा समझ सकते हो आप, जो लाइन लेटी रहती है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ी वाली लाइंस होती हैं वो होती है हमारी वर्टिकल्स। अब हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सैलिनिटी ऑफ द ओपन सीज, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर बेटा इनको टू टाइप से उनको डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है सैलिनिटी ऑफ द ओपन सीज एंड सेकेंड इज सैलिनिटी ऑफ द पार्शियली एनक्लोज्ड सीज, जो चारों तरफ से घिरे रहते हैं, ठीक है। एक उतने खुले वाले सागर जिनके पास कोई लैंड रीजन नहीं होता, कोई ओशियंस नहीं होते हैं। सो फर्स्ट इज कर्क तथा मकर रेखा, जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं, वहाँ पर जो सैलिनिटी है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। व्हाट द रीज़न फॉर दिस? इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जो रेनफॉल रहती है वो बहुत ही कम पाई जाती है, और जिसके कारण यहाँ की जो रिवर्स हैं उनमें कमी पाई जाती है। तो समुद्रों में जो मीठा पानी है वो समुद्रों में गिराती हैं, और इससे भी बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं बिल्कुल क्लियर रहते हैं, और जो यहाँ पर एयर्स चलती हैं वो ड्राई होती है, जिसके कारण जो ओशनिक वाटर है उनका इवेपोरेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, और इवेपोरेशन ज़्यादा होने के रीज़न से ही यहाँ पर सैलिनिटी इंक्रीज़ होती है। और जो ये रीज़न है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ पर सैलिनिटी 37,000 पर मीटर मिलती है। एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस है हिंद महासागर, ठीक है, हिंद ओशियन। हिंद महासागर का जो एवरेज सैलिनिटी है वो 35% है ओवरऑल। अगर हम ओशियंस की बात करें तो हिंद महासागर की जो है वो कितनी है, 35%। और बे ऑफ बंगाल में जो गंगा नदी है उसके मिलने से जो ये सैलिनिटी है वो कम हो जाती है। और इसके ही अपोजिट अरब जो सागर हमारा अरब सी है, वहाँ पर सैलिनिटी हाई इवेपोरेशन और फ्रेश वाटर की कमी के कारण ज़्यादा होती है। वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और फ्रेश वाटर की कमी रहती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम जो रिवर्स हैं वो अपना पानी वहाँ पर डालती हैं। मोस्टली जो पानी है रिवर्स वो कहाँ डालती हैं, बे ऑफ बंगाल में, जिसके कारण वहाँ पर सैलिनिटी कम होती है और यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होती है। दैट मीन्स कि जो हमारा इक्वेटर होता है वहाँ पर सैलिनिटी बहुत ही कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सन की जो रेज है बेटा वो सीधा गिरती हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। और साथ में वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण अमेजन और जो जायरे रीजन है, ये दोनों ही रिवर्स हैं, अमेजन रिवर्स, जायरे रिवर, और ये कहाँ पर फ्लो करती हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में। इतनी बड़ी काफ़ी बड़ी हैं ये। अमेज़न तो फेमस भी है इसकी विडेस के लिए कि अमेज़न जो रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। वर्ल्ड में सबसे चौड़ी जो रिवर है वो कौन सी है, अमेज़न रिवर्स। और यहाँ पर ये अपना जो पानी है फ्रेश वाटर है वो ओशंस में डालती रहती हैं। दूसरा सेकंड फैक्टर क्या है यहाँ पर कि यहाँ की जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा वेट होती है, मॉइस्ट एयर होती है, जिसके कारण यहाँ पर इवेपोरेशन कम होता है। और यहाँ पर जो सैलिनिटी है उसकी क्वांटिटी 35 पर 1000 है, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ध्रुवों के पास लवणता की मात्रा कम होती है, यानी कि जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पर सैलिनिटी कम पाई जाती हैं। इसका रीज़न यहाँ पर 20 से 30,000 पर सैलिनिटी होती है, क्योंकि यहाँ तापमान की कमी के कारण टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम होता है। और इसके अलग यहाँ पर जो आइस के मेल्ट होने से जो ओशियंस हैं वहाँ पर फ्रेश वाटर उनको मिलता रहता है। यही मेन रीज़न है कि जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर सैलिनिटी बहुत ही कम होती है। एंड द सेकेंड टाइप्स ऑफ दिस सैलिनिटी ऑफ पार्शियली इनक्लोज्ड शीज। हाँ, फर्स्ट इज भूमध्य सागर, ठीक है, लाल सागर, रेड सी, फारस की खाड़ी, वैली ऑफ फारस में जो लवणता है वो बहुत ही अधिक होती है। व्हाट द रीज़न फॉर दिस? ये जो रीजन्स होते हैं इन रीजन्स में 37 to 41 पर 1000 सैलिनिटी मिलती है। और मेन रीज़न क्या है इसका कि जो समर रीज़न आता है, ठीक है, समर सीज़न जब आता है तो हवाएं जो होती हैं, एयर्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और उसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्राई जो एयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेशन करती हैं। और इसी के कारण यहाँ पर कोई साथ साथ कोई बड़ी रिवर्स भी नहीं है कि भाई वहाँ से जो फ्रेश वाटर है वो ओशियंस बॉडीज़ में डलता रहे। तो ये मेन रीज़न है कि यहाँ पर
जो सैलिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। फिर है ब्लैक सी। ब्लैक सी में जो सैलिनिटी वो बहुत ही कम होती है कंपैरिजन टू रेड सी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो सैलिनिटी हो पर 1018 मिलती है। और कम होने का कारण क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर के कारण इवेपोरेशन बहुत ही कम होता है। टेम्परेचर यहाँ का लो रहता है तो इवेपोरेशन कम हो पाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर डैन्यूब, नीपर, डॉन जैसी जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनमें जो पानी होता है वो फ्रेश रहता है, ठीक है, और वो पानी वाटर्स में जा कर के मिल जाता है। फ्रेश वाटर तो वैसे भी मीठा रहता है, तो सैलिनिटी इस वजह से यहाँ पे कम होती है। फिर बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में जो सैलिनिटी है वो भी कम पाई जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ मिलती है, रेड सी, है ना, और भूमध्य सागर, इक्वेटर सी, और इन द वैली ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है। अदर वे बाकी जितने भी हमारे ओशनिक बॉडीज़ है वहाँ पे सैलिनिटी मॉडरेट ही रहती है। बाल्टिक सागर में रीज़न क्या है, यहाँ पर स्वीडन, ठीक है, स्वीडन जो एक शहर है, टाउन है, उसके जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर 11/1000 बोथोनिया की जो खाड़ी है, बोथोनिया की जो वैली है वहाँ के पास 2000 पर सैलिनिटी मिलती है। और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होने की वजह से इवेपोरेशन कम होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आइस हैं वो मेल्ट होती हैं, लाइक स्कर्डनिया के जो माउंटेन्स हैं वहाँ से काफ़ी सारी छोटी छोटी जो रिवर्स हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो निकलती है और वो सारी बाल्टिक जो सी है वहाँ पर जाकर के गिर जाती है और वहाँ पे मीठा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से बाल्टिक सागर में जो सैलिनिटी है वो बहुत ही कम पाई जाती है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे डिफेक्ट ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे सैलिनिटी में कमी आती है। चेंजेस किस वजह से आते हैं, डिफेक्ट। वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो इसमें हम डिफेक्ट, उसकी गहराई की बात करेंगे। और ये जो चेंजेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो हमारी सी है वो किस सिचुएशंस पे है। लाइक अगर समुद्री जो सरफेस है वहाँ पर सैलिनिटी, बर्फ़ की जल के जो बर्फ़ है या फिर इवेपोरेशन है उससे इंक्रीज़ होती है, तो इसके हो जाती है कि भाई वहाँ पर अगर वाटर लेवल हाई है या फिर आइस ज़्यादा है तो सैलिनिटी में क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। और इसके अपोजिट अगर नदियाँ या फिर वर्षा का जो ताज़ा जल है उसमें इंक्रीजमेंट होती है या फिर डिक्रीजमेंट होती है तो उसके साथ ही जो गहराई है, गहराई के कम ज़्यादा होने से जो सैलिनिटी है उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। क्योंकि रीज़न क्या है यहाँ पर, इसका रीज़न ये है कि जब डिफेस लेवल इंक्रीज़ होता है तो उसके इंक्रीज़ होने के साथ जो सैलिनिटी है वो भी बढ़ जाती है। इंक्रीज़ अगर गहराई ज़्यादा है तो सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसी रीज़न को हेल्कोलाइन कहते हैं, ठीक है, हेल्कोलाइन। अब 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है कि हेल्कोलाइन क्या होता है। हेल्कोलाइन दैट मीन्स कि डिफेस्ट के साथ साथ जब सैलिनिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ये होता है हेल्कोलाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ तक आप चैप्टर को कम्प्लीटली रीड कीजिएगा। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वीडियोस को बार बार आप सीन कर सकते हो एंड आल्सो मेक देयर ओन नोट्स। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।